मेरा नाम केदारनाथ है। मैं पब्लिक रिलेशन विभाग में सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद पर भाजपा सरकार में नियुक्त हुआ हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी ट्राई किया, एग्ज़ाम दिए, कई भर्तियों में मैं वेटिंग के अंदर रहा, लेकिन भाजपा सरकार के अंदर मेरे को इस पद पर नियुक्ति मिली है। इसके लिए मैंने किसी भी प्रकार से किसी भी नेता को कोई पर्ची खर्ची का प्रयोग नहीं हुआ, हमें योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूदा समय के श्री मनोहर लाल जी ने बहुत बढ़िया ये योजना चलाई है। युवाओं को इसका बहुत लाभ मिला है। युवा पहले नेताओं के पीछे रहते थे, अब उन्हें सेंटरों में, कोचिंग सेंटरों में और पढ़ाइयों के पीछे जो जाने का श्रेय है वो पूरा मनोहर लाल जी को जाता है। ऐसे ही उन्हीं बच्चों पर मौजूदा सीएम अपने नायब सिंह सैनी जी बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी दे रहे हैं। नीलम। क्या बताएंगे, बिना पर्ची की नौकरी लगे आप? यस सर। बताएं। सर मेरा नाम नीलम है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार में बिना खर्चे और बिना खर्चे के लगी हूँ। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ सर। मैंने बहुत मेहनत करी थी और उसका मुझे आज फल भी मिला है। ना मैंने कहीं पे पैसा दिया है ना कुछ, मैं अपनी बलबूते पे ही लगी इस योग में सर। तो मिठाई उठाई पिला देनी पड़ी हो नीचे से किसी मंत्री को? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। बताएं, ये चीज बता दें। किसी को मंत्री को मिठाई मुठाई देनी पड़ी हो किसी को? नहीं सर। नहीं पड़ी हो? कोई रिज्यूम वगैरह देना पड़ा हो? नहीं सर, मैंने किसी मंत्री को कुछ भी नहीं दिया, मिठाई वगैरह कुछ पैसा नहीं दिया सर। बिना पर्ची? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? नीलम सर। मेरा नाम पवन कुमार है, जिला करनाल है सर, गांव बड़ौता। बिना खर्ची पर्ची के सर टेस्ट दे के लगा हूँ सर, बिल्कुल ईमानदारी से सर। भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार सरकार है और बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लगे जो मेहनत करते हैं। फिर साथी लगे हैं सर, पीजीटी लेक्चरर लगे हैं सर, जैसे म्यूजिक टीचर लगे दोस्त हमारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल टेस्ट क्लियर कीजिए और आप बिल्कुल पक्के हो जाओगे सर। अपनी तैयारी रखिए खुद की सर, उसमें अपनी मेहनत से होता है सर। बिल्कुल नहीं सर, कोई खर्ची पर्ची नहीं है सर, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की सर, आपका फ्री में काम होगा। सरकार बहुत अच्छी है, अपने 2014 से बहुत अच्छा कार्य कर लिया अपने सर। हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर लिया सर। और हम चाहते हैं जो पहले था सर, इस प्रकार का संसद चाहते हैं कि भाई पैसे देके काम हो, भाई भतीजावाद से, क्षेत्रवाद से काम हो सर। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सभी को एक जैसे एक समान रूप में ले रही है सर। अशोक कुमार है, मेरा गांव रतगल से हूँ और ना मैं स्पोर्ट्स कोटा से बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी लगा हूँ। नायब सैनी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और नायब सैनी बहुत बहुत शुक्रिया अदा जी। अपने मेहनत से लगे जी। नायब सैनी सरकार, खट्टर साहब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। कुछ भी नहीं हुआ जी, जो है एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, उसके बाद फ़ोन आया, डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। किसी को पता भी नहीं था कि कब नौकरी लग गई। इसके लिए बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया धन्यवाद। मैं प्रधान ज्ञान सिंह सीतामाई, हरियाणा बैरागी महासभा कुरुक्षेत्र। ये कन्फर्म किया कि कितने बच्चे हमारे गांव से लगे हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं बीजेपी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची की जो हमारे समाज को, सभी समाज को, 36 बरादरी को जो नौकरी दी है, मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे मेरा एक छोटा सा गांव है सीतामाई गांव, उसमें से 10 से 12 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई पर्ची ना खर्ची, आज जो नौकरी हर वर्ग के घर के दरवाजे पर खड़ी है, वो हिम्मत करता है कि उस बच्चे में कितनी काबिलियत है और उसके द्वार पे वो नौकरी है, किसी भी टाइम वो प्राप्त कर सकता है उसको। पहले एक समय था, राउंड लगते थे, अप्रोच लगती थी, लेकिन वो सौभाग्य है इस देश का कि ये बीजेपी सरकार आई है जिन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा है। सबसे बड़ा मेरी बरादरी गाँव है डी गाँव, उसमें से 65 बच्चे, 55 से 65 ऐसे बच्चे लगे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस बीजेपी शासनकाल में 300 प्लस बच्चे इस गांव से, अकेले गांव से लगे हैं। मैं पंकज धीमान कुरुक्षेत्र से। मैं बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इन्होंने योग्यता के आधार पर सभी कैंडिडेट को हरियाणा में नौकरी देती है। मेरी बिना पर्चे बिना खर्ची सरकारी नौकरी लगी है। जो भी उम्मीदवार योग्य होते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था, पहले पर्ची और खर्ची दोनों चलती थी। मैं सीएम साहब और बीजेपी पूरी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।